एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी लक्ष्य वर्दिका सीरीज की 14th क्लास है। आज की क्लास में हम 16 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हम लक्ष्य वर्दिका सीरीज की 14th क्लास करेंगे, जिसमें हम 16 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इसमें हम सिर्फ मैथ्स के 15 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे कार्य और वो वाला सवाल आ गया। बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है, यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता क्या है? 2 है। ठीक है, 2 गुना कार्य क्षमता है उसकी। ए और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। देखो 16 दिन में किसी काम को करते हैं, कार्य क्षमता क्या होगी? 2 और 1 3, तो टोटल काम कितना हो गया? 16 तिया 48। अब क्या पूछा है? अकेले ए उस काम को कितने दिन में करेगा? तो अकेले ए की कार्य क्षमता क्या है? 1 है, तो 1 की कार्य क्षमता से कितने दिन में करेगा? 48 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार को 1530 रुपए लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो? तो यहाँ पे देखो 25% का लाभ तो हमें कमाना ही कमाना है, और 1530 रुपये हमारे लगे हैं, तो 1530 पे हमें कितना लाभ कमाना है? 25% का लाभ। तो कितने रुपए में बेचना है? 125% में। और ये जो मूल्य है ये भी कितने परसेंट के बराबर है? हमारा 15% की छूट के बदले है। तो अब हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। तो ये जो वाला सारा मूल्य है ये हम किसके बराबर रख देंगे? 15% की छूट के बराबर। तो ये पूरा मूल्य किसके बराबर है? 85% के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100, तो पहले सीधा परसेंटेज ही काट देते हैं, है ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा 17 पे, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 17 से कट जाएगा ये 15, 17 निम्मे 153 जीरो। ठीक है, कितना आ गया? कितने अंकित करेंगे? 2250 रुपए। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है। मूल रूप से प्रति सप्ताह उसको 3000 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए गए, यहाँ पे देखो 3000 रुपये मिल रहे हैं उसको, क्या हुआ? 20% उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, तो कितने हो गए मूल्य उसका? 120/100। अब क्या किया कि जो वो काम करता था वो घंटे घटा दिए, तो घंटे घटेंगे तो उसकी मजदूरी भी घटेगी, तो 10% उसके घंटे घटा दिए, तो अब उसको कितने घंटे काम कर रहा है? 90%, तो 90/100। 2 जीरो से कट गई हमारी यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो से हमारी ये वाली 2 जीरो कट गई। 12 निम्मे 108 गुणा 3 कितना आ जाएगा हमारा? 1 जीरो हो रहा है यहाँ पे। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 3240। तो कितना रुपए हो गया? 3240 रुपये अब उसकी मजदूरी हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर की चाल से, देखो 600 किलोमीटर की चाल कितने? 75 से। ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी है और 75 उसकी चाल है, प्लस समय निकाल लेते हैं हम टोटल, क्योंकि जब हमें अपना औसत चाल चाहिएगी तो हमें पूरी टोटल दूरी चाहिएगी और टोटल जो हमने समय लिया है वो चाहिएगा। तो यहाँ से हम अपना समय निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1000 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करी है? 50 किलोमीटर की चाल से, तो बटा 50, प्लस 500 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करी है? 400 किलोमीटर पर आवर से, तो 500/400, प्लस 100 किलोमीटर की दूरी कैसे करी है? 50 किलोमीटर पर आवर से, तो 100/50। ये आ गया हमारा कुल समय। जो कुल समय आएगा उसको कुल दूरी से कुल दूरी लिखेंगे बटा समय, तो हमारी औसत चाल आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो इससे 15 × 75, 15 चौके 60, 4 5 अट्ठे 40, तो ये तो आ गया 8, प्लस ये आ गया हमारे 20, ये आ गया हमारा 1.25, ये आ गया हमारे 2, ये तो आ गया हमारा टोटल समय। और अब हम क्या कर लेते हैं? दूरी को और ऐड कर लेते हैं। तो 600 है यहाँ पे, 1000 है यहाँ पे, और कितनी है यहाँ पे? 500 है यहाँ पे, 2100 प्लस 100, ये 2200 किलोमीटर आ गई हमारी टोटल दूरी। तो 2200 बटा ये कितना समय आ गया? 30, और ये 31.5, 25 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से कट गया 20 पे। ठीक है, 5 से फिर से काट देंगे 100, 25 पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 पे।
ठीक है। फिर से 5 पे काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 पे, ये कट जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 0, फिर से 5 पे कट जाएगा 5, फिर से 5 पे कट जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और आगे नहीं कटेगा। तो आगे देखो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35/5। तो देखो यहाँ पे कितने, अब देखो ये तो आ गया हमारा टोटल समय, टोटल चाल सॉरी। अब ये टोटल चाल हमें नहीं निकालनी, हमें निकालना है चाल का 60% कितना होगा। तो अब हम 352/5 का 352/5 का सीधा 60% ही निकाल देते हैं। 60% निकालेंगे तो बटा 100, 0 से हमारा 0 कट गया। ठीक है। अब आगे देखो 5 से काटेंगे, 5 7 35 या फिर सीधा गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम काट देंगे। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 1 6 5 30 और 1 31, 3 6 3 18 और 3 21, 2112/50। तो कितना आ जाएगा 50 चौके 2 से 50 दूनी 100। ठीक है। तो 42 समथिंग कुछ आएगा हमारा, कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। ठीक है। टोटल दूरी बटा टोटल समय हमारा औसत चाल होता है, तो हमें पहले समय निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो हमारी औसत चाल आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। तो मान लो 3 संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमें कितना दे दिया 136। अब आगे क्या दिया है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग, यानी कि प्रत्येक 2 के गुणाओं का योग है, वो कितना दे दिया 132, यानी कि ab प्लस bc प्लस ca। इसका कहने का जो ये लाइन है, इसका यही मतलब है कि उनकी 2 की गुणा करके उनको जोड़ें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 132 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें पूछा क्या है, उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। तो तीनों संख्याओं का योग तो कितना होगा, a प्लस b प्लस c, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये वाली संख्याएं आ सकती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 136, इस 136 रख देते हैं, प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यही वाली सम बच गई, ab प्लस bc प्लस ca। तो इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी कितनी 132, तो इसकी भी 132 रख लेते हैं। तो अब हमारी टोटल 136 प्लस 264, तो कितना आ गया 400। लेकिन हमें ये इसके स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो इसकी क्या चाहिए, a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट कर देंगे, इसका भी रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट गया। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की आयु का औसत 28 वर्ष था। अब देखो 3 वर्ष पूर्व दे रखा, 3 वर्ष पूर्व, तो हम 3 वर्ष पूर्व का क्यों निकालेंगे, 3 वर्ष क्या है 28, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में, है ना, वर्तमान का ही निकाल लेते हैं सीधा। तो वर्तमान में क्या होगा 31 होगा, कितने बंदों का, 4 बंदों का, क्योंकि अभी कितने हैं, पति पत्नी और 2 पुत्रियां, तो 4 बंदों की वर्तमान औसत क्या है इतनी। ठीक है। अब टोटल निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है 124। अब यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु, 5 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में 3 बंदों की औसत आयु क्या होगी 25 वर्ष, है ना, 5 साल पहले 20 है तो वर्तमान में 25 होएगी। कितने बंदों की है ये, 3 बंदों की, पति की आयु को हटा के है और पति की आयु ही हमसे पूछी है। देखो वर्तमान में 3 बंदों की औसत है, वर्तमान में 3 बंदों की टोटल, ये यहाँ पे भी टोटल निकाल लेते हैं 75, है ना। तो अब पति की आयु कितनी आ गई 49। ठीक है, 124 माइनस 75, तो कितने साल का है उसका पति, 49 साल का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 4 गुणा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कर लेते हैं, 3/10 गुणा 5/100 गुणा 6/1000 गुणा 700। ठीक है, 2 जीरो से हमारी यहाँ पे 2 जीरो कट गई, 5 से हमारा ये 2 पे कट गया, 2 से ही हमारा 2 पे कट गया। ठीक है, और हम आगे पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। नीचे कितना बच गया हमारा 1000 बच गया, तो 2 3 6 6 6 36 36 7 सबका दिख रहा है 252, तो आंसर आना ही आना है ना, 252 आ गया, बटा 1000 है यहाँ पे।
ठीक है, 1000 है तो कितना 0.252। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे कितने बचे थे? 3 जीरो बचे थे, तो 3 अंकों के बाद दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना है? 95,000 रुपए है। एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य समान है, यानी कि यहाँ मान लो ए एक वस्तु का क्रय मूल्य है और उस पर हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है कितना? 10% का। तो कितने में बेची वस्तु? 110/100 में, है ना, ये वाला विक्रय मूल्य है। और बी को हमने क्या बेचा है? हानि पे बेचा है। कितना हानि पे बेचा है हमने? 20% हानि पे, तो b गुणा 80/100। तो ये वाला मूल्य और ये वाला मूल्य समान है क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो देखो 100 से हमारा 100 कट गया, 0 से हमारा 0 कट गया। a बटा b हमारा क्या आ गया? 8/11। ठीक है, यानी कि a का अनुपात 8 है और b का अनुपात कितना है? 11। तो टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी? 19। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 95,000। 19 पंजे 95, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। तो एक व्यक्ति का मूल्य कितना आ गया? 40,000 और दूसरे का कितना आ गया? 55,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया। वैसे तो 2D का ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसकी आकृति समझो कि क्या हमें दिया है। यहाँ पे ये हमें दिया है मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े, तो 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े। इसकी लंबाई कितनी दे दी हमें? 50 मीटर और चौड़ाई दे दी 30 मीटर। इसमें क्या बोला है कि एक ऐसे हमारा रास्ता गुजर रहा है, यहाँ से ये वाला बीचों बीच, ठीक बीचों बीच हमारा ये रास्ता गुजर रहा है। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब क्या बोला है कि 2 सड़कें गुजर रही है। सड़कें हमने बना दी है ना, सड़कें हमने बना दी। यहाँ पे ये हमने बना दी सड़क। ठीक है, ये हमने बना दी सड़क। अब आगे देखो, यदि लोन का क्षेत्रफल 1125 मीटर स्क्वायर है। अब देखो वैसे तो पूरे जो पार्क है ये इसका क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा? 50 गुणा 30 है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा? 1500 मीटर स्क्वायर। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला और ये वाला, इसका एरिया हमें दे दिया। देखो से इस भाग का उपयोग लोन के रूप में हो रहा है, यानी कि ये जो सड़क में यूज हुई इसके अलावा जो हमारा पार्क बचा उसको हम एज ए लोन यूज कर रहे हैं, एज ए ग्राउंड यूज कर रहे हैं ना। और उसका क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया? 1125। तो 1125, तो सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया? का क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ से? 375 मीटर स्क्वायर, है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मान लो इसकी जो चौड़ाई है वो a है, ये भी a है और ये भी a है ना, समान है। चौड़े एक आयताकार 2 कड़क किनारे काटते हुए एक गुजरती है ना। 2 सड़कें हैं, दोनों की इनकी जो चौड़ाई है वो a मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से ये वाली सड़क की जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 30, क्योंकि देखो लंबाई है कितनी? 50, चौड़ाई कितनी? a, तो a गुणा 50 प्लस इस वाली का निकालेंगे तो 30 है इसकी लंबाई और चौड़ाई है a, तो 30 गुणा a माइनस ये माइनस क्या करेंगे? ये वाला एरिया जो अंदर हमने 2 बार काउंट कर लिया, क्योंकि इसमें भी काउंट किया है और इसमें भी काउंट किया है ना, दोनों में काउंट किया है। और इसको हम देखेंगे तो ये एक हमारा वर्ग बन गया जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई भी a है, तो इसमें से a स्क्वायर घटा देंगे। ये वाला एरिया हमारा किसके बराबर है? 375 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 80a माइनस a स्क्वायर बराबर है 375, है ना। अब a स्क्वायर माइनस 80a माइनस 375, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस से गुणा करिए हमने पूरे को, बराबर है 0। अब 80a के हमने ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 375 आए, तो ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे? a स्क्वायर माइनस 75a माइनस 5a प्लस 375 बराबर है 0। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 75 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो a माइनस 75 बराबर है 0। तो a की हमारा a माइनस 5 और a माइनस 75, है ना। तो यहाँ से हमारी a की क्या वैल्यू आ गई? a की वैल्यू या तो 5 आएगी या 75 आएगी। तो 75 को हम नेग्लिजिबल कर देंगे क्योंकि जब हमारी लंबाई और चौड़ाई 50 और 30 ही है तो इसमें से सड़क होगी वो 75 की कैसे हो सकती है? तो जो हमारी सड़क की जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
4500 रुपए की धनराशि पर 4.5% की दर से कितने समय में, है ना, कितना समय निकालना, तो 4500 गुणा 4.5 गुणा x, क्योंकि हमने समय मानना है अभी, तो समय x मान लिया, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 बराबर है कितने, 810 रुपए, है ना। 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, 5 से कट गया 2 पे, 5 से कट गया 9 पे, 9 से कट जाएगा 9 में 81, तो 90 पे, 45 से कट गया 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, तो कितने साल में, 4 साल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 500 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहाँ पे निकट तक हमें बताना है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें नहीं देना। तो यहाँ पे देखो 500 रुपए की राशि थी, कितनी होगी 13,650, कितने साल में, 2 साल में। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिला 2 साल का, निकाल लेते हैं, सॉरी 13,650, ठीक है। तो अब कितना यहाँ पे कितना 3150 रुपए मिले हमें यहाँ पे 2 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो 1575, ठीक है। 1575 रुपए मिल गया हमें 1 साल का, कितने रुपए पर, 1575, कितने रुपए पे मिले हमें, 10,500 पे। तो 10,500 का कितना परसेंट है, निकाल लेंगे, गुणा 100, 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, कटेंगे 21 पे कट जाएगा, 5 से कटेंगे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पापा 25, ठीक है। 21 एकम 21, 21 पंजे 105, तो यहाँ से दर हमारी कितनी आ गई 15%। अब आगे देखो, आगे हमसे सिर्फ कैलकुलेशन पूछ ली, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ लिया और कैसे तिमाही आधार पे। तो यानी कि जो ब्याज की गणना है वो कितनी बार होगी, 4 बार, क्योंकि 1 साल में तिमाही कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले तो जो दर है वो हमारी कितनी हो जाएगी 15/4, 4 तिये 12, 4.75, जो हमारी दर है वो कितनी होगी 3.75%। तो 4 साल का हमने फॉर्मूला सीखा, क्या सा 4,6,4,1। तो एक बार जो ब्याज मिलेगा 10,500 का कितना, ये 3.75% मिलेगा, फिर जो ब्याज आएगा उसका उतना मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपना निकाल देंगे और जो टोटल आएगा वो हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा, 12,166। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बची है, दर मैंने बता दी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन हमारा दे ही रखा है 10,500, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देखना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई का 18%, x प्लस वाई का 11%। तो x माइनस वाई का 18%, 18/100 हो जाएगा, है ना, और x प्लस वाई का 11%, ये दोनों बराबर दे दिए हमें। तो 100 से हमारा 100 कट गया, तो 18x माइनस 18y बराबर है 11x प्लस 11y, ये इधर जाके घट जाएगा, तो 7x बराबर है 29y, x बटा y बराबर है 29/7, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ गई, अब क्या पूछा हमें, तो y x का कितने परसेंट है, तो y की वैल्यू तो कितनी है 7, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 7, y की वैल्यू है 29 गुणा 100, निकटतम हमसे पूछा है, तो 700/29, ठीक है। 29 दूनी 2 पे जाएगा पहले, 29 दूनी 58, है ना, करके देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी इसकी। 729 से कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 29 दूनी 58, कितना आ जाएगा 12, जीरो उतारेंगे, 29 चौके 116, ठीक है 4। तो अब देखो 24 वाला सिर्फ एक ही आंसर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाना है। 9 पुस्तकों के समूह बनाता है तो भी 3 शेषफल बचता है, 10 पुस्तकों के समूह बनाता है तो भी 3 शेषफल बचता है, 36 या 30 पुस्तकों के समूह बनाता है तब भी 3 शेषफल बचता है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम आ गया, मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे देखो समान हर एक प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। तो ये जो 3 शेषफल बच रहा है ये हम लास्ट में जोड़ देंगे और 9, 10, 30 और 36 का निकाल देंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखो अभी इन चारों का एलसीएम निकाल लेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं, 9, 5, 15 और 36। फिर क्या करते हैं, 3 से भाग चला जाएगा, 3, 5, 5 और 1, 12। ठीक है, फिर से 3 से चला जाएगा, है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 3, 5, 5 और 4। फिर 5 से चला जाएगा कितने पे, 1, 1, 1 और 4। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, 90 चौके, सॉरी ये भी यहाँ पे 18 पे चला जाएगा ना, 3 छिक्के 18 बचेगा यहाँ पे। फिर 3 से जाएगा तो 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 180 आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है। जब प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 183। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, 2 छात्रों ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है और उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत, यहाँ पे देखो प्रतिशत का औसत हमें दिया है, कितना है, 60 है। तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, यहाँ पे देखो दोनों के प्राप्तांकों का योग दिया है, तो दोनों के प्राप्तांकों का औसत निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 240 2 का है तो 120 1 का हो जाएगा। ठीक है, अब औसत में प्रतिशत हमें क्या दिया है, 60%, यानी कि 120 कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर। निकालना कितना है, 100%, क्योंकि हमें प्राप्तांक चाहिए। 2 पे कट जाएगा तो कितना आ गया, 200 आ गया हमारा पूर्णांक। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। अब एक हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को आप लोगों को होमवर्क में देना था। आज की क्लास का जो सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी। लास्ट क्वेश्चन था बहुत इजी था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में ना देके क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में देना है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में 20 पत्थरों को डुबोया जाता है। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है तो टंकी में जल स्तर का उठान कितना होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। यह क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।